हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो भी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। और जो भी तक लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, वो ज़रूर से चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आज हम देखते हैं रीजनिंग की क्लास। सोमवार है, रीजनिंग की क्लास आज पहला है, जो कि पार्ट 1 ही है। और आज हम नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। तो देखते हैं नए टॉपिक में किस तरह से, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस एग्ज़ाम में, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और देखिए क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग। इसे कूट लेखन कहते हैं और इसे कूट वाचन कहते हैं। और इससे पहले हमने आपको काफ़ी चैप्टर रीजनिंग में पढ़ा चुके हैं। वो आपको प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर ज़रूर से ज़रूर पढ़ सकते हैं, वहाँ से क्लास कर सकते हैं। और काफ़ी चैप्टर मैथ में हमने पढ़ा दिया है, वहाँ से आप प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर मैथ की क्लास वहाँ से कर सकते हैं। और आपको एकदम बेसिक से बेहतर समझाने का प्रयास किया गया है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो इसमें देखते हैं पहले कोडिंग या डिकोडिंग में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन बनता है, हम पहले इस पर बात करेंगे। फिर कितने टाइप से, उसमें कितने भाग होते हैं, फिर किस किस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं, ध्यान से देखना है। पार्ट 1 ही है, पहला चैप्टर क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग। हमने आपको इसी, देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग लमसम क्या है, और क्लासिफिकेशन और सादृश्यता, एनोलॉजी टेस्ट। उसके बाद एक सीरीज हमने पढ़ा, सीरीज पढ़ा दिया है, और एनोलॉजी टेस्ट पढ़ा दिया है, और क्या है, क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ा दिया गया। ये क्या है आज, कोडिंग और डिकोडिंग। ये चारों सिलेबस, ये चारों सब्जेक्ट लमसम एक ही जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसीलिए आपको एक सीरीज में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जैसे एनोलॉजी टेस्ट था, उसी तरह क्लासिफिकेशन था, उसी तरह से आपका सीरीज थी। अब उसी तरह से आपका क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग। क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग में आपको हमने क्या बताया था कि आपको ए से लेके जेड तक की संख्याओं का, या वर्णमाला का, या लेटर का, कुछ भी कह सकते हैं। ए से जेड तक की संख्याओं का आपको क्या निकालना है, कोड निकालना है। ए का क्या होता है 1, जेड का क्या होता है 26। इसी तरह आपको कोड याद होना चाहिए। उसके बाद उस विपरीत भी याद होना चाहिए। क्योंकि ए का विपरीत जेड होता है। बात समझे, इस तरह से विपरीत भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका कोड याद करना है। कोड याद करने के बाद फिर ए का विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत क्या होता है, और सी का विपरीत क्या होता है, या डब्लू का विपरीत क्या होता है, ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। अन्यथा ये क्वेश्चन आप सब, जो क्वेश्चन अभी देंगे हम, वो आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक, तो देखते हैं, समझते हैं। अब क्या है, देखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग में कितने टाइप से क्वेश्चन बनता है। देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है। इसको हमने पहले से इसलिए लिख लिया था क्योंकि इस लिखने में समय ना लगे, क्योंकि अभी हम लिखेंगे तो 1 मिनट में लिखने में हो जाएगा, तो 1 मिनट वीडियो बढ़ जाएगा। इसीलिए हमने पहले से लिख लिया, तो 1 मिनट का कम हो जाएगा वीडियो। ठीक, देखते हैं। नंबर 1, लेटर कोडिंग। और लेटर कोडिंग का मतलब क्या होता है, इसी के सामने हम लिख देते हैं। ए से लेके जेड तक का मतलब यही होता है, लेटर कोडिंग। ठीक, और लेटर कोडिंग से क्वेश्चन बनता है कैसे, मान लेते ये लिखा है ए बी और सी, दूसरा आएगा आपका डी, मान लेते हैं ए बी सी आएगा यहाँ से डी ई और एफ। तो इसमें क्या होगा, हो सकता है इसमें कुछ जुड़ा होगा, इसमें कुछ जुड़ा होगा, फिर उसके बाद इसमें जुड़ा होगा। तो यही होता है आपका लेटर कोडिंग। फिर उसके बाद क्या दिया गया, ये भी आपको ध्यान में भी रखना है कि लेटर कोडिंग क्या होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे नंबर का मतलब 1 से चलता है इनफाइनाइट तक, क्योंकि हम संख्याएं नंबर हो ही होता है, तो उसको हम नहीं कह सकते कि कितनी होती हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसको हम सही से बना देते हैं। ठीक, ये है इनफाइनाइट का निशान। ठीक, तो ये इनफाइनाइट तक आपका जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका मतलब कैसे होता है, देखिए, जैसे ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया। अब इसको 1 1 2 3 दे दिया जाए, क्या हुआ,
ए का कोड 1 से, बी का कोड 2 से और सी का कोड 3 से। तो पूछ लेगा डी का और ई का एफ का कोड बताइए। इसी तरह से क्वेश्चन किससे से नंबर कोडिंग से क्वेश्चन बनेंगे। बात समझ में आई ना। अब आगे देखते हैं, हम आगे भी समझते हैं मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग का मतलब क्या हुआ कि दोनों हो सकता है। ये क्या था, नंबर कोडिंग था, अब इसमें दोनों भी हो सकता है, या कहीं ऐसा भी दे सकता है जैसे हमने अभी नंबर सिस्टम में, ये क्या है नंबर कोडिंग में आपको क्या बताया कि ए बी सी से कोडिंग दिया गया था, ए 2 और 3 ये दिया गया ना। इसी तरह इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, बात समझ में आए, मिक्स में रहेंगे। मिक्स का मतलब होता है इन दोनों का मिक्स से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो कोडिंग में या कोडिंग और डिकोडिंग में कितने तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर लेटर कोडिंग, नंबर 2 पर नंबर कोडिंग, नंबर 3 पर मिक्स कोडिंग। अब देखते हैं क्या लेटर कोडिंग पर किस तरह से क्वेश्चन और बना सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो इन दोनों को मिटा सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तो इसमें भी हम लिख देते हैं। ठीक, क्या मिक्स नंबर, तो ए से लेके जेड तक कामा, उसके बाद 1 से लेके एम्फानाइट तक। बात समझ में, इसका मतलब इन दोनों का मिक्स चलेगा। इन दोनों का इसमें मिक्स आपको चलाना है लेटर में। ठीक, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। अब देखते हैं लेटर कोडिंग। पहले हम लेटर कोडिंग से क्वेश्चन लगाएंगे कि लेटर कोडिंग से किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समझते हैं, इसको मिटाते हैं नंबर 2 तक। अब आगे देखते हैं लेटर कोडिंग। तो क्या लेटर कोडिंग में भी कई भाग होते हैं? क्या लेटर कोडिंग में कई तरीके टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ, होता है। देखिए, लेटर कोडिंग में भी हम कई तरीके टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखते हैं, ध्यान से देखना, इन्हीं लेटर का है तो यहाँ से हम बना देते हैं निशान आपका। ये आएगा दूसरा, समझ लेना। ठीक, ये आएगा अब दूसरा, उसके बाद ये आएगा, ये पहला, ये दूसरा, उसके बाद ये यहाँ पर आएगा आपका तीसरा। अब लिखते हैं कि कितने प्रकार के हैं। क्या है, नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखना है तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। नंबर 1 पर क्या है, फॉरवर्ड। ठीक, हमें फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, रिवर्स। क्या है, रिवर्स। फिर उसके बाद क्या है, क्रॉस। ठीक, लिख देते हैं, यहाँ से भी हम CROSS, ये है क्या, ओ है आपका। ठीक, और ये क्या है आपका नंबर 3, ये क्या है नंबर 2, और ये क्या है नंबर 1। अब तीनों का मतलब समझिए कि लेटर कोडिंग से, ध्यान से देखना है तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आएगा नहीं। ठीक, लेटर कोडिंग से 3 तरीके से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। देखिए, कोडिंग से कितने तरीके से, 3 तरीके से। नंबर 1 पर लेटर कोडिंग, नंबर 2 पर नंबर कोडिंग, नंबर 3 पर मिक्स कोडिंग। अब लेटर कोडिंग पर 3 तरीके से पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर फॉरवर्ड, नंबर 3 पर रिवर्स, और नंबर क्या है, ये 2 है, ये 3, और नंबर 3 पर क्रॉस। अब ध्यानपूर्वक देखते हैं कि फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, कैसे ही होता है। ध्यान से, जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा का कैसे, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, या हम ऐसे उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज ये भी है। त्रिभुज का मतलब त्रिभुज नहीं, ये भी समझ लेना। ठीक, त्रिभुज का मतलब ABCD कुछ भी हो सकता है इसके स्थान पर। ठीक, तो ये है 3 ही के लिए होता है, 3 के लिए बना रहे, 3 के लिए नहीं होता, बहुत होते, लेकिन 3 हम लिख रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अब एक तो ये होता है, और एक ये होता है, और एक ये होता है। इनका मतलब ये होता है कि आपको इससे संबंध निकालना होता है, और इससे संबंध, और इससे संबंध। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इसका मतलब कैसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ समझा रहे हैं।
जैसे ए दिया गया हो, बी दिया गया, सी दिया गया हो, ठीक। ये ए बी सी है, ठीक। अब आगे कुछ भी दिया जा रहा हो, एक में एक जोड़ गया, एक में दो जोड़ा जाएगा, सी आएगा, ठीक। और दो जोड़ा गया तब सी आएगा, एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं। और बी में दो जोड़ेंगे फिर भी सी आएगा, और सी में दो जोड़ेंगे तो क्या होता है, सी में दो जोड़ना सी डी ई हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर बताना है कि ए बी सी से और सी सी से क्या आएगा। देखिए मान लेते हैं एक ए बी सी को कोड दिया गया सी सी ई। अब दूसरा पूछ रहा है कि आपको बताना है, कुछ भी दे देता है, क्या दे दें, ई दे देते हैं, एफ दे देते हैं, जी दे देते हैं। अब कह रहा है कि ए बी सी कोड दी, ए बी सी का कोड आगे बढ़ाकर सी सी ई दिया गया, तो पूछ रहा है कि ई एफ जी का कोड क्या होगा इसी के कोड से। बात समझ में ना, जिस तरह से ये आएगा इसी तरह से ये भी बताना। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, फॉरवर्ड का मतलब यही होता है कि इसका संबंध इससे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका संबंध इससे करना है, फिर उसके बाद इसका संबंध दूसरे से, दूसरे के दूसरे से, और तीसरे का तीसरे से। समझ में आई ना बात। तो जिस तरह से जाएगा वो ऐसे इसको भी निकाल देते हैं। दो दो योग किया जा रहा है ना, दो दो योग किया गया तो दो दो इसमें भी हम योग कर देंगे। पहला आएगा, ये वाला दूसरा आएगा, ये वाला तीसरा आ जाएगा, योग करके आप लिख लेना। बात समझ में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो आएगा यहाँ पर, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, समझ में आ रही ना बात। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है, रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है पीछे आना, ठीक। देखते हैं पीछे आने का मतलब क्या है, समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ओ बना लेते हैं। ओ का मतलब एक कुछ भी है, ओ ये नहीं है लेकिन कुछ है। मान लेते ए बी सी डी कुछ भी है, लेकिन हम एक गोला बनाकर आपको समझा रहे हैं। एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है, तीसरा गोला है। मान लीजिए इसमें चार ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास जगह है। फिर उसके बाद एक गोला यहाँ पर रहेगा, एक गोला यहाँ पर, एक गोला यहाँ पर, एक गोला यहाँ पर। समझने का प्रयास करिए, ठीक। अब इसके अंदर हम एक भरते हैं, इसके अंदर दो, इसके अंदर तीन, इसके अंदर चार। अब ये दिया गया है एक कोड, एक कोड ये दिया गया है। अब इसी से एक कोड बनाया जा रहा, क्या कह रहा है कि रिवर्स करना। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि पीछे आना। जैसे ये सीधा जा रहा था, अब पीछे से चलना है। तो ये चार उठकर यहाँ पर आएगा, और ये तीन उठकर यहाँ पर जाएगा, और ये उठकर दो यहाँ पर जाएगा, और ये वाला एक उठकर यहाँ पर जाएगा। तो इसी को कहते हैं क्या, रिवर्स। समझ में आई ना। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको उदाहरण देते हैं। मान लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक। अब रिवर्स चलाना है तो डी यहाँ पर डी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा ना। तो डी और डी के बाद क्या है, सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए दिया गया है ये। अब हमें देखना है कि दूसरा इसका संबंध इससे दिया गया। अब उसी से जैसा संबंध इससे होगा वैसे संबंध इसमें भी निकालना है। मान लेते बी सी डी, ए दिया गया हो तो क्या करेंगे, ए फिर डी फिर सी और फिर बी आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या किया गया, रिवर्स आया गया, पीछे से चला गया। जैसे मान लेते हैं ये हम सीधा जा रहे हैं, अब पीछे को चलने लगेंगे तो वही चीज़ ये पीछे को चलने लगा। तो रिवर्स का मतलब ये होता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रिवर्स से आएगा। और किस में ये है, लेटर कोडिंग में, ठीक। लेटर कोडिंग में। अब देखते हैं क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखते हैं, इसको भी समझते हैं। अब इसमें कितने तरीक़ों से क्वेश्चन बनेंगे, कितने टाइप्स, कितने लॉजिक से। ये लॉजिक है, एक लॉजिक ये चला जाएगा किसमें, फॉरवर्ड में, और क्या है, रिवर्स में एक लॉजिक से चला जाएगा और इसमें कोई लॉजिक लगेगा नहीं, ठीक। अब देखते हैं हाँ क्या है, क्रॉस में कौन सा लॉजिक लगेगा। मान लेते एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक। तो मान लेते इससे संबंध कुछ ना कुछ होगा। तो नंबर एक पर एक क्रॉस चलता है, ऐसे क्रॉस का मतलब गुणा भी समझ लो आप, ठीक। क्या गुणा, तो एक ऐसे भी चलेगा, ठीक। अब इसी में और चल सकता है, कैसे, एक यहाँ से भी तो चल सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। एक लॉजिक ये लगेगा, अब दूसरा लॉजिक इसी में समझती है, इसी में है। देखिए मैं
यहाँ से लाइन खींच देता हूँ और ये अलग अलग हैं, ठीक। अब इसी में अब दूसरा समझते हैं, और एक ये एक ये एक ये एक ये दूसरा ये है। अब क्या होगा, एक क्रॉस यहाँ से और इसका संबंध इससे हो जाएगा। समझ में आई बात? समझने का प्रयास करें तभी आपको समझ में आएगा। एक लॉजिक ये और दूसरा लॉजिक ये लगेगा, किसमें? कोडिंग में। और किस टाइप में? लेटर कोडिंग में। बात समझ में आई ना? अब क्या है तीसरा कोडिंग, क्या है ध्यान से देखना है कि तीसरा कोडिंग कहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये आएगा आपका, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अब तीसरा कोडिंग क्या है ध्यान से देखना कि तीसरा कोडिंग ये चल सकता है कि यहाँ से जाएगा यहाँ को, ठीक, फिर उसके बाद जाएगा यहाँ को, फिर उसके बाद जाएगा यहाँ को, और ये मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। बात समझ नहीं रही? समझ में आ रहा ना क्वेश्चन? अब इसी में और भी कर सकता है, ठीक। अब इस एक लॉजिक ये लगा। अब इसी थोड़ा देखिए, हमने यहाँ से क्रॉस बनाया ना, अभी ऐसा भी क्रॉस चला सकता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी में, एक ये भी बन सकता है, इसी से है। हमने यहाँ से मारा था, इसको यहाँ से कर देंगे, इसको यहाँ से कर देंगे, इसको यहाँ से कर देंगे, इसको यहाँ से कर देंगे। इसी का जस्ट उल्टा, जैसे ये पेन रखा गया था इसी को उल्टा कर दिया गया तो ये इधर चला जाएगा, ठीक। लेकिन लॉजिक एक ही जैसा है, ठीक। ये तो क्रॉस में 3 तरीके से लॉजिक लगते हैं। ये तो एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर किया। मान लेते 4 तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक। अब तो ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है, एक और क्या है, क्रॉस है, ठीक। तो और इसमें क्या होता है, इसमें एक ही लॉजिक बन रहा है, इसमें और बनेगा नहीं। ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप जैसे यहाँ से करेंगे तो ये तो बना ही है, इसमें ये हो जाएगा। अब ये बस इतने तरीके से लॉजिक चलेगा बस। तो आपको समझ में आई कि लेटर कोडिंग में कितने तरीके से लॉजिक चला जाएगा, और ये आपके सामने लिखा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसी लेटर कोडिंग पर किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक। देखते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। अब देखते हैं क्वेश्चन पर, ठीक। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक। किसी सांकेतिक भाषा में, किसी एक भाषा में इतने का कोड इतना हो तो, ठीक, इतने का कोड इतना कोड हो तो उसी सांकेतिक भाषा में जिस भाषा से इसका कोड इतना हुआ तो उसी सांकेतिक भाषा में इसका कोड, देखिए क्या, इसका, ठीक, भाषा में इस इतने का कोड क्या होगा, ठीक। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें? बैंक पीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक। देखते हैं, इसको लगाते हैं। तो हमने अभी क्या बताया था कि लेटर से, ये लेटर पर है, क्या है, क्या है, लेटर कोडिंग पर। तो इसको लगाते हैं, ध्यानपूर्वक देखना है। ये लिखते हैं यहीं पर, क्या है, GL, उसके बाद A, उसके बाद X है ना, हाँ, X, उसके बाद Y। अब इसी के नीचे तो लिखा गया था ना उसमें, अभी जो इसका संबंध इसी को नीचे जस्ट लिखिए तुरंत। L, उसके बाद Q, उसके बाद F, उसके बाद C और उसके बाद D, ठीक। अब देखिए इससे क्या संबंध है, ठीक। तो देखते हैं, G का क्या होता है कोड 7, L का कोड क्या होता है 12, A का कोड क्या होता है 1, और X का कोड क्या होता है 24, और Y का Y का क्या होता है 25, ठीक। अब देखते हैं, ये आपके सामने सब कोड लिखे गए हैं। कामा मतलब इसमें कामा लगा नहीं है लेकिन, ठीक। अब L का क्या होता है 12, और Q का क्या होता है 17, F का क्या होता है 6, और C का क्या होता है 3, और D का क्या होता है 4। कोड सब ये कोड लिखे गए हैं, ठीक।
अब देखते हैं क्या संबंध है। 7 से 12 हुआ, ठीक। तो इसका मतलब इससे क्या हुआ है, 7 5 12, मतलब क्या हुआ, प्लस का 5 किया गया होगा तब 12 आया ना। अब 12 इसमें जोड़िए, क्या कुछ होता है, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 होगा, सही है हमारा। तो क्या चलेगी, +5 की। ए में 5 जोड़ना है, ए में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक में 5 जोड़ेंगे 6 का दिया गया है, सही है। तो क्या हुआ, +5, ठीक। अब x 24 है, अब 24 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़िए 24 में, 24 और 24 2 26, 26 इधर आएगा नीचे 3। तो देखिए 24 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24 में 5 29, और कितने होते हैं 26, और 26 में 3 का मतलब सी आ जाएगा, ठीक। तो क्या आएगा, इसमें भी हमारा 5 ही जुड़ रहा है, और 25 में 5 जोड़ना है, क्या आएगा, 25 में 1 26, और 4 बच रहा है ना, हो जाएगा क्या, डी का मतलब 4। तो यही सांकेतिक भाषा, इसी कोड से ये कोड दिया गया था। अब हम निकाल लेंगे, किसका निकालना है हमें, इसका कोड इससे कैसे आया, इस भाषा से। अब इसका कोड हमें आंसर में बताना है, तो लिखते हैं ध्यानपूर्वक, क्या है, ORBIT, ठीक। अब कोड लिखते हैं, O का क्या होता है 15, R का क्या होता है 18, B का क्या होता है 2, I का क्या होता है 9, T का क्या होता है 20 20, ठीक। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर बताना है, यहाँ पर भी बताना है, यहाँ पर भी बताना है, यहाँ पर भी बताना है, और यहाँ पर भी। और क्या करके, +5 +5 +5 +5 से। अब देखिए 15 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। और 20 का क्या होता है, 20 लिख दें पहले, चलो 20 लिख देते हैं। और 20 का क्या होता है, T होता है, ठीक। अब 18 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 18 में 5 23, देखिए 18 2 20, और उधर जाएगा 3, कितना 23। और 23 का क्या होता है, देखिए 23 का क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना तभी समझ में आएगा। 23 का, देखिए 23 का क्या होता है, याद होना चाहिए तभी आएगा, अन्यथा आएगा नहीं। 23 का क्या होता है, W। हमने इससे पहले ही आपको बताया है, कोड याद होने चाहिए तभी आपको कोडिंग, और जितने इससे पहले हमने पढ़ाया चैप्टर सभी में कोड का उपयोग किया गया है। और कोड नहीं याद है, उसके बाद उसके साथ साथ में विपरीत नहीं याद है, तो आप नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए आप याद कर लीजिए, ठीक। आगे देखते हैं, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 का क्या होता है, G, यहाँ पर लिख देते हैं 7। और 7 का क्या होता है, G I। 9, 9 में क्या 5 जोड़ना है ना, 9 1 10, और 10 4 14, और 14 का क्या क्या होता है, क्या होता है N, क्योंकि M के बाद N होता है, ठीक। अब T में 5 जोड़ना 25 आएगा, और 25 का क्या होता है, X Y Z, क्या होता है, Y होता है। अब आपके ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, TWG कहीं पर है, TWG सही इसमें भी है, TWG इसमें भी है, लेकिन ठीक। आगे देखते हैं NY, यहाँ पर MY दिया गया, ये गलत है, NY ये वाला आपका ऑप्शन सही दिया गया, ठीक। ए ऑप्शन ये सही दिया गया है। और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, बैंक PO एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से लॉजिक लगाया गया है। सबसे पहले डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसको उतारिए, तो इसी के जस्ट नीचे ऐसे उतार लेना। अब इसी में आपको लॉजिक लगाना है कि क्या है, लेटर कोडिंग में कि फॉरवर्ड का लग रहा है, कि क्रॉस का लग रहा है, कि तीसरा क्या था, रिवर्स लग रहा है, कि फॉरवर्ड लग रहा है, क्या क्रॉस का लग रहा है, किस लेटर से, किस टाइप से, किस लॉजिक से लग रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका लेटर पर क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ठीक। तो लेटर का मतलब क्या, लेटर पर क्रॉस पर, वो क्या है फॉरवर्ड पर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने लिखा है, और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, देखते हैं, SSC में, ठीक। लिख देते हैं, ये क्वेश्चन SSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक। अब देखते हैं इसको कैसे लगाना, पढ़ते हैं
यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने का कोड इतना लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इतने का कोड क्या होगा। ठीक, अब हमें बताना है इतने का कोड क्या होगा या का क्या कोड है, ये भी है। ठीक, और ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखते हैं, लगाते हैं। सबसे पहले जो हमने आपको प्रक्रिया बताई उसी को लिखना है, एल ओ और एस, उसके बाद ई। अब जस्ट इसी के नीचे इसको लिख लेना है, क्या आएगा, एम, उसके बाद क्यू और बी और उसके बाद आई। ठीक, अब इन्हीं के सबके पहले कोड लिखो, एल का 12, ओ का 15, एस का 19 और ई का 5 होता है। ठीक, और एम का क्या होता है, देखिए एल एम एन, तो एल एम का क्या होता है 13 होता है, क्यू का क्या होता है बताइए 17 होता है, बी का क्या होता है यू बी क्या होता है 22, आई का 9। कोड याद होने चाहिए तभी आपका आंसर आएगा। ठीक, देखते हैं क्या क्या लॉजिक लगाया गया है। 12 से 13 हो रहा है, कुछ न कुछ लॉजिक लगाया गया है। ठीक, 12 से 13 हुआ, इसका मतलब 1 का लॉजिक चला गया और क्या प्लस का। और 15 से 17 हुआ, इसका मतलब 2 का, प्लस का 2। 19 से 22 हो रहा, 19 से 20, 20 2 22। ठीक, प्लस 3 का और प्लस 3, 5 में 4 जोड़ेगा तो 9 आएगा, 9 का आई होता है तो क्या आएगा यहाँ से 4। ठीक, क्या हुआ 1 योग किया जा रहा है, +1 +2 +3 +4। अब क्या निकालना है, किससे, जैसा संबंध ये वैसे संबंध से इसका हमें निकालना है। ठीक, देखते हैं, लिखते हैं जी ए आई और एन। तो इसका पहले कोड लिख लीजिए आप, तभी समझ में आएगा ज़्यादा से। जी का 7, ए का 1, आई का 9 और एम और एन का क्या होता है 14 होता है। ठीक, क्योंकि एम का 13 तो एन का 14, और जस्ट इसी का उल्टा एम होता है। जैसे पूछा जाए एन का विपरीत क्या होता है, एम होता है, और एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है। ठीक, अब हमें निकालना है संबंध से, ये आएगा। ठीक, थोड़ा दूर ऐसे करते हैं, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और इसके बाद ये जाएगा। ठीक, क्या संबंध था, प्लस का 1 करना है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, साथ में 1 जोड़ेंगे, 8 पहले कोड लिख लेते हैं, और 8 का एच होता है। ठीक, 8 का क्या होता है एच लिख देते हैं, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, और 3 का क्या होता है सी होता है। अब 3 और 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, और 12 का क्या होता है एल होता है, और ये क्या है 14 में 4 जोड़ना 18, और 18 का क्या होता है ध्यान से देखना, 18 क्या होता है आर होता है। तो कहाँ लिख दें, ये क्या है 18, अब यहाँ पर लिख देंगे हम आर। समझ नहीं ना बात, 18 का क्या होता है आपका आर। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ रहा है HClR, कहीं पर है देखिए HClR, डी ऑप्शन इसका सही दिया गया है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। और कहीं पर दिया गया है देखिए HCLS दिया गया है, HL दिया गया है, यहाँ पर L है तो L यहाँ पर आएगा नहीं, आपको पहले से बताया। HC दिया गया, उसके बाद L दिया गया, और 18 का S नहीं होता बल्कि क्या होता है R होता है। ठीक, तो ये आपका आंसर सही है। ठीक, ये ऑप्शन सही रहेगा। कैसे लगाया गया, आपके सामने ये लगाया गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। अब इससे टाइट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने। एसएससी सीजीएल तक कवर करना भी है, तो एसएससी सीजीएल HCl MTS इसमें भी एग्ज़ामों में किस तरह से लेटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।